हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डॉन ऑफ द डेड मूवी। डॉन ऑफ द डेड एक ज़ॉम्बी हॉरर फिल्म है जो रिलीज़ हुई थी 2004 में। चलो मूवी एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में दिखाया है एना को, जो एक हॉस्पिटल में नर्स है। एना अपना शिफ्ट खत्म होने के बाद अपने हस्बैंड लुइस के पास घर चली जाती है। रात साथ में गुजारने के बाद वो लोग सो जाते हैं और एक इमरजेंसी न्यूज़ उनकी नज़र से छूट जाती है। सुबह नींद खुलती है लुइस की जब एक पड़ोस में रहने वाली बच्ची उनके रूम में आती है। लुइस वो बच्ची को अपने रूम में देखकर चौंक जाता है, पर फिर उसे लगता है कि वो बच्ची को चोट लगी है और वो उसकी हेल्प करने जाता है। पर तभी वो बच्ची उसके गले में काट लेती है। एना उस बच्ची को रूम के बाहर धक्का देकर रूम लॉक कर देती है और लुइस की हेल्प करती है, पर खून बहुत बह जाने की वजह से लुइस मर जाता है। इस बीच एना इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश करती है पर कॉल नहीं लगता। फिर वो लुइस को अपने पीछे खड़ा हुआ देखती है, पर लुइस अचानक से एना पर अटैक कर देता है। एना को कुछ समझ नहीं आता हो क्या रहा है और वो अपने आप को बचाने के लिए भागकर बाथरूम में घुस जाती है। लुइस उसे बाथरूम में अटैक करता है, पर वो किसी तरह बाथरूम की खिड़की से बाहर निकल जाती है और अपनी कार के पास दौड़ती है। तब वो अपने घर के चारों तरफ देखती है कि हर तरफ लोग यहाँ-वहाँ भाग रहे हैं। कुछ लोग दूसरों पर अटैक कर रहे हैं, कुछ लोग दूसरों का मांस खा रहे हैं। एना फिर वहाँ से कार लेकर भाग जाती है। लुइस कार के पीछे भागता है, पर फिर वो किसी और आदमी को देखकर उस पर अटैक कर देता है। एना बीच में कार रोक लेती है, पर अचानक से एना पर कोई अजनबी उसके कार को चुराने की कोशिश करता है। पर एना उससे बचकर कार को भगाती है, पर कार कंट्रोल से बाहर होकर एक पेड़ को टक्कर मार देती है और एना बेहोश हो जाती है। जब वो अपने होश में आती है तो वो अपने सामने केनेथ को देखती है, जो एक पुलिस ऑफिसर है। वो दोनों आगे का सफर साथ में करते हैं। रास्ते में एना और केनेथ को माइकल, एंड्रे और एंड्रे की प्रेग्नेंट वाइफ लूडा मिलते हैं। फिर ये सभी मिलकर एक शॉपिंग मॉल में सेफ जगह समझकर घुस जाते हैं और खुद को अंदर कैद कर लेते हैं। इन सभी को मॉल के अंदर भी ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं, जिनमें से एक ज़ॉम्बी लूडा पर अटैक करता है। केनेथ और एना उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं। सिवाय एंड्रे और लूडा के ये बात किसी को नहीं पता होती है। ज़ॉम्बी ने लूडा के हाथ पर काटा है। माइकल पर भी एक ज़ॉम्बी अटैक करता है, पर वो उस ज़ॉम्बी को मार देता है। उस मॉल में उन्हें 3 सिक्योरिटी गार्ड्स मिलते हैं, टेरी, सीजे एंड बार्ट। ये तीनों सिक्योरिटी गार्ड सभी से कहीं और जाने को कहते हैं, पर उन लोगों के रिक्वेस्ट पर सिक्योरिटी गार्ड्स उन लोगों को मॉल में सहारा देते हैं। बदले में उन सभी से अपने वेपन्स ले लेते हैं। उस शॉपिंग मॉल की छत से वो लोग दूसरे एक बिल्डिंग में एंडी नाम के एक सर्वाइवर को देखते हैं, जो अकेले उस बिल्डिंग की छत पर फंसा हुआ है। इस बीच ये सभी सर्वाइवर्स टीवी में एक ब्रॉडकास्ट देखते हैं। यहाँ पर कुछ पुलिस वाले मिलकर ज़ॉम्बीज़ की बॉडीज़ को जला रहे हैं। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर दर्शकों को ये सलाह देता है कि वो सभी भी ज़ॉम्बीज़ के सर पर गोली मारें। यही एक तरीका है उनको मारने का। अगले दिन कुछ सर्वाइवर्स डिलीवरी ट्रक में शॉपिंग मॉल के पास आते हैं। ये सभी उनकी मदद कर कर अंदर मॉल में ले आते हैं। इस ट्रक में टक्कर, स्टीव, नॉर्मा, मोनिका, ग्लेन, फ्रैंक एंड फ्रैंक की बेटी निकोले होते हैं। इनके बीच एक और औरत होती है जो काफ़ी ज़ख्मी थी। एना उस औरत की मदद करने की कोशिश करती है, पर वो मर जाती है और फिर ज़ॉम्बी बनकर एना पर अटैक कर देती है। एना उसे मार डालती है। उस औरत के मरकर ज़ॉम्बी बन जाने से सभी को ये बात पता चलती है कि ये बीमारी ज़ॉम्बीज़ के काटने से होती है। एंड्रे लूडा के घाव को सीक्रेट रखता है। फ्रैंक को भी ज़ॉम्बीज़ ने काटा होता है। सभी अब ये डिसाइड करते हैं कि फ्रैंक को अकेले में एक जगह रखा जाए और ज़ॉम्बी होने से पहले ही मार दिया जाए। फ्रैंक जैसे ही मर जाता है, केनेथ उस पर गोली चला देता है ताकि वो ज़ॉम्बी ना बने।
केनेथ और एंडी की फ्रेंडशिप हो जाती है। ये दोनों व्हाइट बोर्ड्स में मैसेजेस लिखकर आपस में बातचीत करते हैं और इसी तरह से तरह-तरह के गेम भी खेलना शुरू कर देते हैं। एना एंड्रे से लूडा का हालचाल पूछती है, जिस पर एंड्रे कहता है कि लूडा बिल्कुल ठीक है। रात को सभी जब आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं, तो अचानक से बिजली चली जाती है। इस बीच दिखाया गया है कि लूडा को एंड्रे ने बंद कर रखा है, क्योंकि वो अब बीमार हो चुकी है और उसे पेन भी स्टार्ट हो चुका है। माइकल, बार्ट, सीजे एंड केनेथ मॉल के नीचे वाले लेवल पर जाते हैं जनरेटर ऑन करने के लिए। वहां उन्हें एक कुत्ता मिलता है, पर अचानक से वहां एक ज़ॉम्बी आकर बार्ट को काट लेता है। फिर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक करते हैं। बार्ट मारा जाता है और बाकी लोग ज़ॉम्बीज़ पर आग लगाकर वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ लूडा डिलीवरी के पहले ही मर जाती है और ज़ॉम्बी बन जाती है। एना नॉर्मा से कहती है कि उसे लूडा को देखे कुछ वक्त हो चुका है और वो उसे चेक करने जा रही है। पर नॉर्मा एना की हेल्प करने के लिए खुद लूडा पर चेक करने जाती है। नॉर्मा जब एंड्रे के पास आती है तो उसे ज़ॉम्बी लूडा दिखती है और एंड्रे के हाथ में एक बच्चा भी। नॉर्मा लूडा के सर पर गोली मारती है, पर ये देखकर एंड्रे गुस्से में आकर नॉर्मा पर गोली चला देता है। फिर नॉर्मा एंड एंड्रे आपस में गोलियां चला देते हैं, जिससे दोनों मर जाते हैं। गोलियों की आवाज़ सुनकर सभी उस ओर भागते हैं। सभी इन तीनों की लाशों को देखकर चौंक जाते हैं। एना को एंड्रे के हाथ में एक बच्चा दिखता है। जब वो कपड़े को हटाकर देखती है, तो उसे एक ज़ॉम्बी बच्चा नजर आता है। एना उसे मार देती है। सभी अब ये डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग मौत के इंतज़ार में नहीं जिएंगे। सभी ये प्लान बनाते हैं कि वो मॉल के गैरेज में पड़ी बसेस का इस्तेमाल कर कर स्टीव की बोट के पास पहुंचेंगे और उस बोट को लेकर एक आइलैंड में चले जाएंगे। ये सभी लोग बसेस में कुछ वेपन्स जोड़ते हैं ताकि रोड से गुजरते समय ज़ॉम्बी से निपट सके। एंडी के पास अब कुछ भी खाना नहीं बचा होता है। एंडी तक कुछ खाना पहुंचाने के लिए उस कुत्ते का इस्तेमाल करते हैं जो बिल्डिंग के नीचे से मिला था और निकोले ने इसका नाम चिप्स रखा होता है। चिप्स एंडी के पास पहुंच जाता है, पर ज़ॉम्बीज़ एंडी तक पहुंचते हैं और एंडी को काट लेते हैं। चिप्स को बचाने के लिए निकोले एक ट्रक लेकर उस बिल्डिंग में पहुंच जाती है, पर एंडी जो अब ज़ॉम्बी बन चुका है उस पर अटैक करता है। पर निकोले चिप्स को लेकर एक रूम में खुद को लॉक कर देती है। अब सभी लोग मिलकर निकोले को बचाने अंडरग्राउंड वाले टनल का इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक करते हैं। वहाँ उन्हें ज़ॉम्बी एंडी मिलता है। केनेथ एंडी पर आई एम सॉरी ब्रदर कहकर गोली चला देता है और सभी निकोले को बचा लेते हैं। पर वापस मॉल में आते समय टकर का पैर फ्रैक्चर होता है और सीजे उसकी हेल्प करता है। पर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ टकर को काट लेते हैं। टकर सीजे से उसे मारने को कहता है, जिस पर सीजे टकर पर गोली चला देता है। ज़ॉम्बीज़ उन सभी का पीछा करते हुए मॉल में अंदर घुस जाते हैं। ये सभी लोग अब बसेस में घुस जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। ग्लेन एक ज़ॉम्बी को मारने के लिए चैनसो यूज करता है, पर गलती से वो मशीन मोनिका को और खुद ग्लेन पर चला देता है। इन सभी के बीच वो बस कंट्रोल खोकर पलट जाती है। स्टीव बाहर निकलता है बस के, तो उसे ज़ॉम्बी काट लेता है। सीजे, केनेथ, निकोले, माइकल, एना और टेरी बचकर दूसरे बस में घुस जाते हैं और लेक के पास आते हैं जहां स्टीव की बोट होती है। सीजे अपने आप को सैक्रिफाइस करता है ताकि बाकी लोग बचकर निकल सकें। माइकल एना को कहता है कि वो उनके साथ नहीं चल सकता और वो अपने हाथ पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान दिखाता है। एना, केनेथ, टेरी, निकोले और चिप्स बोट में बैठकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ माइकल अपने आप को गोली मार देता है। टेरी को स्टीव का कैमरा मिलता है, जिससे वो सबको शूट करना शुरू करता है। अब मूवी के एंडिंग में दिखाया है कि ये चारों लोग उस आइलैंड पर आते हैं। उन्हें लगता है कि वो आइलैंड में कोई नहीं है, पर अचानक से काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक कर देते हैं। दिखाया गया है कि टेरी के हाथ से कैमरा गिर चुका है और मूवी के अंत में नहीं दिखाया गया है कि आखिर इन चारों के साथ क्या हुआ और वो लोग मरे या अब भी जिंदा हैं।
और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।